समझते हुए करेंगे एक एक चीज़ को, लेकिन हाँ हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि हाँ यहाँ तक समझ गए। ये नहीं कि बहुत आगे हम निकल जाएं उसके बाद पता चले कि नहीं ये तो बहुत पीछे छूट गया, तो उसको थोड़ा साथ लेके चलना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक नया फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर का नाम रखते हैं प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम वाले प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, किस में ओपन करेंगे, VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। जितना पेज बनाना होगा उतना अपना बना सकते हो। एक पेज हम लोग बना देते हैं index.html का, एक सिंगल पेज बना। मान लो एक और पेज लेते, 2 पेज ले लेते हैं। about.html, एक और पेज ले लेते हैं contact.html। यहाँ तक तो समझने में कोई पंगा ही नहीं किसी को। अब एक और पेज ले लेते हैं service.html, एक और पेज ले लेते हैं student.html। तो टोटल कितने पेजेस हो गए हमारे पास, टोटल 5 पेजेस हो गए यहाँ पे। अब इस पेजेस, इन सारे पेजेस के अलावा मुझे एक इमेज भी चाहिए था यहाँ पे। अब वो इमेज आएगा कहाँ से, चलो डाउनलोड कर लिया जाए। हमारे पास वो इमेज हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया था। राइट क्लिक करता हूँ और क्या कर ले यहाँ से, सेव इमेज एज। ठीक है, लोगों के नाम से सेव हो गया। तो ज़रूरी कि जो भी चीज़ें थी हमने यहाँ पे ले आया। अब मुझे बेसिक अगर यहाँ एक लिखना है कोड, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, एक्सक्लेमेशन। यहाँ तक क्लियर है, तुम दोनों भी फोकस करना, इसी बहाने कंप्लीट हो सकता है। अब अभी किस पेज में हम हैं, स्टूडेंट वाले पेज में। तो स्टूडेंट वाले पेज में डॉक्यूमेंट टाइटल लिखना उचित है नहीं, इसमें टाइटल क्या कर दिया जाए, टाइटल स्टूडेंट ही कर दिया जाए, चलेगा। उसी तरीके से सर्विस वाले में अभी तो कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो एक्सक्लेमेशन लिख करके एंटर जैसे ही मारेंगे यहाँ भी बेसिक लिख करके आ जाएगा। यहाँ पे टाइटल में क्या डाल दें हम, सर्विस डाल दें। कॉन्टैक्ट वाले में भी वही एक्सक्लेमेशन और एंटर, और क्या डाल देंगे यहाँ पे, क्या डाल दिया जाए, कॉन्टैक्ट, पक्का कॉन्टैक्ट डाल देते हैं या कॉन्टैक्ट अस डाल देते हैं। और अबाउट में क्या डाल देते हैं, फिर यहाँ डाल देता हूँ मैं अबाउट अस, अबाउट अस, सही है। अब एक पेज और बचा हुआ है ये। अब इसे हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, लाइव भी कर लें, ताकि कोड करते जाएं और उसका हमें आउटपुट भी साथ साथ दिखता जाए। तो गो लाइव करते हैं हम लोग। अभी इंडेक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है, नहीं कुछ भी नहीं लिखा गया है। index.html, अच्छा अबाउट के अंदर लिखा हूँ, इंडेक्स के अंदर नहीं लिखा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दिया जाए, होम। अब यहाँ करके देखिए क्या लिख कर के आ रहा है, होम लिख कर के आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, होम लिख कर के आ गया, बिकॉज टाइटल हमने सेट किया है। अब होम लिख कर के क्यों यहाँ आ रहा है, बिकॉज टाइटल में हमने होम लिखा है। अगर टाइटल में हमने लिखा होता प्रॉब्लम तो क्या लिख कर के आता, तो यहाँ टाइटल में प्रॉब्लम लिख कर के आता। ये मैं समझाने के लिए भी दोबारा चेंज किया था। वापस से इसे क्या कर दूँ मैं, होम कर दूँ, हाँ चलिए सही है, वापस से ये होम हो गया। अब मुझे आज ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है, या चलो कि हम काइंड ऑफ इमिटेट करना चाह रहे हैं इसको, और अगर हम कहीं ना कहीं इस नैप बार को मिमेक करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा बनाना चाह रहे हैं, कोशिश करते हैं। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसमें कि प्रॉब्लम था अभी, वो क्या था कि ये ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनेगा, कि जैसे इस पे होवर करें तो एक मेनू आना चाहिए, करेक्ट। तो ऐसा बनाने के लिए हम लोग क्या स्टेप लेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें ये जो होम अबाउट सर्विसेज ये लिखा हुआ है, उसके लिए लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। अब उससे भी पहले एक चीज़ गौर करो कि हम ये जो यहाँ से दिख रहा है एक ना बॉक्स जैसा शेप,
जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है, यहाँ तक। ये जो बॉक्स टाइप का शेप आ रहा है, ये बॉक्स शेप लेने के लिए हम एक क्या यूज करते हैं, हाँ एक डिव लेंगे। क्या लेंगे इसके लिए, एक डिव लेंगे। और डिव लेने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मुझे डिव लिखना होगा। और इस डिव का कुछ नाम देना है मुझे। इस डिव का क्या देना है, कुछ नाम देना है। अब क्या नाम दे सकते हैं हम इस डिव का, कुछ भी, क्लास दे दें या आईडी दे दें। क्लास देने के लिए डॉट देंगे, आईडी देने के लिए हैश देंगे। तो अभी हम क्लास देते हैं और इसका नाम क्या रख लेते हैं, मेनू1। इसका हमने क्लास नेम क्या रखा, मेनू1। तो देखो एक डिव बन गया और कर्सर हमारा इस ये जो डिव का स्टार्टिंग है और एंडिंग है उसके बीच में अभी है। अभी जैसे एंटर करेंगे तो डिव का जो क्लोजिंग टैग है वो नीचे आ गया। इसको बोलते हैं डिव का ओपनिंग टैग और ये डिव का क्या है, क्लोजिंग टैग। और ये डिव का क्या है, ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर अब जो बातें करनी है वो हम लिखने वाले हैं। तो ये डिव क्यों बनाया हमने, ताकि एक हमारा बॉक्स क्रिएट हो। क्या हो, एक बॉक्स क्रिएट हो। और ये डिव हमें सब में नहीं चाहिए, ठीक है, सब में बाद में बना लेंगे, पहले एक में बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि एक ही जैसा नया बार सब में चाहिए, ठीक है। अब अभी अगर देखो तरीके से तो ये जो बॉक्स है यहाँ आ रहा है, क्या बॉक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और अभी हम आप लोगों को क्या बोल रहे हैं कि जब आपने ऐसा लिखा, डिव लिखा मतलब एक बॉक्स बना दिया, तो आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे हैं कि बॉक्स बना दिया, लेकिन यहाँ बॉक्स तो दिख ही नहीं रहा है। तो बॉक्स क्या है, इनविजिबल है। नहीं, इनविजिबल नहीं है। देखो बॉक्स में जब तक आप कोई कंटेंट नहीं डालोगे या बॉक्स में जब तक बॉर्डर नहीं लगाओगे या हाइट विड्थ नहीं दोगे, तब तक वो मिस्टर इंडिया ही रहेगा, दिखेगा नहीं। अगर दिखाना है तो या तो इसमें कंटेंट डालिए, या तो इसमें बॉर्डर डालिए, या हाइट विड्थ डालिए इसका, जो मैंने कुछ नहीं डाला है अभी। तो चलो अभी सबसे पहले बॉर्डर डालते हैं। तो बॉर्डर डालना क्या हुआ, स्टाइल करना ही हुआ ना। इसका विड्थ और हाइट देना क्या हुआ, इसको स्टाइल करना ही हुआ ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी HTML एलिमेंट को, डिव क्या है, तो डिव एक HTML एलिमेंट है। तो किसी भी HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल के बारे में अभी अभी सीखा है, पढ़ा है। अभी हमने सीखा है कि किसी भी HTML एलिमेंट्स को अगर स्टाइल करना है वेब पेज के अंदर, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, CSS का, ठीक है। तो CSS कहाँ लिख सकते हैं हम लोग, तो CSS या तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, ऐसे करके स्टाइल। तो अगर हम यहाँ CSS लिखेंगे तो दिक्कत ये होगी कि अगर किसी दूसरे डिव के लिए, अगर किसी दूसरे पेज में डिव है उसके लिए भी अगर स्टाइल करना होगा तो अगेन मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा वहाँ जा करके। और अगर हम यहाँ आकर के लिखते हैं डिव और स्टाइल और क्या लिखते हैं हम, बॉर्डर, और बॉर्डर मान लो कि हमने दे दिया 2 पिक्सल्स, क्या दे दिया, 2 पिक्सल्स। बॉर्डर सॉलिड होना चाहिए, डॉटेड नहीं होना चाहिए, डैश नहीं होना चाहिए। अब बॉर्डर का कलर मान लीजिए कि रेड होना चाहिए, चलो दूर से दिख जाए। अब आप आकर के यहाँ पे देखो तो एक बॉर्डर बन गया है, लेकिन ये बॉक्स कम, एक लाइन दिख रहा है ज़्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका अभी तक हमने हाइट और विड्थ नहीं दिया है। तो आप विड्थ ना भी दोगे चलेगा, लेकिन हाइट आपको देना पड़ेगा। तो हाइट देने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे हाइट, और हाइट मान लो कि मैंने इसका रख दिया 70 पिक्सल। अब पिक्सल क्या है, एक यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है। अब देखो हाइट भी आने लगा। अब बोलो कि विड्थ तो आपने दिया नहीं, फिर भी आ गया। विड्थ इसलिए आ रहा है क्योंकि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, और HTML के अंदर जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं 100% विड्थ लेता है, पूरा का पूरा विड्थ लेगा। इसलिए विड्थ आप नहीं भी दिए हो फिर भी ले लिया है। अब ये जो आपने यहाँ पे लिखा ये भी CSS है, लेकिन ये जो CSS आपने लिखा इसको कहते हैं इनलाइन CSS। इसे क्या कहते हैं, इनलाइन CSS। तो अगर मान लो कि यही एक और हम डिव दे रहे हो, अगर यहीं पे हमने एक और डिव दिया जिसका नाम या जिसका क्लास भी हमने क्या रखा, मेनू1 रखा, तो इस पे भी अप्लाई होगा क्या, वो नहीं अप्लाई होगा। आप देखो यहाँ क्या बना, नहीं। अब इसके लिए भी आपको फिर से स्टाइल लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनलाइन जो CSS होता है वो सिंगल एलिमेंट्स के लिए होता है। अब सोचो ना, उसी पेज में दोबारा एक हमने डिव बनाया तो क्या उस पे अप्लाई हुआ, नहीं, उस पे अप्लाई नहीं हुआ। तो अगर मान लो कि एक ही पेज में मल्टीपल टाइम्स उस एलिमेंट को यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम स्टाइल भी लिखना पड़ेगा। ये ज्यादा अच्छा है क्या, नहीं।
इनलाइन स्टाइलिंग वहां करते हैं जब ये डैम श्योर मुझे पता हो कि ये एलिमेंट सिंगल है पूरे पेज में, एक ही बार आना है, इसको दोबारा नहीं आना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इनलाइन स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है या मुझे ऐसा लगता है कि ये बार बार आ सकता है या एक से अधिक बार आ सकता है, तो यही काम हम कहाँ करेंगे। अगर मुझे लगता है कि इस एलिमेंट को इस पेज में, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपको लगे कि ये एलिमेंट इस पेज में एक ही बार आएगा तो आप इनलाइन स्टाइल कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो स्टाइल आपने लिखा है ये इस पेज में एक से अधिक बार आ सकता है, तो आप इसको इंटरनल सीएसएस में लिखिए। कहाँ लिखिए, इंटरनल सीएसएस। और अगर आपको लगता है कि ये एलिमेंट इस पेज में भी एक से अधिक बार आ सकता है और दूसरे पेजेस में भी एक से अधिक बार आ सकता है, तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस के रूप में लिखिए। तो अभी जो हमने लिखा था वो क्या था, इनलाइन सीएसएस था। अगर हमें इंटरनल सीएसएस लिखना होगा तो कहाँ लिखेंगे, वो हम लिखेंगे टाइटल के नीचे और हेड के ब्लॉक में। ये हेड का ब्लॉक शुरू हुआ है, यहाँ बंद हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ में लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ में लिखना पड़ेगा स्टाइल। क्या लिखेंगे, स्टाइल, और एंटर करके आएंगे इस स्टाइल के ब्लॉक में। और यहाँ आकर के हम अब हमें इसको टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ हैं या मान लो कि हम डायरेक्ट अभी सरफराज से बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि शेयर करो ना, तो हमको बोलना पड़ेगा कि सरफराज शेयर करो, वो तो 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ बोलते हैं कि अपना कास्ट करो स्क्रीन, तो कौन कास्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, या सब ट्राई करेगा कि लग रहा है सबके लिए ब्रॉडकास्ट है मैसेज। तो हमें उस केस में बताना पड़ेगा पर्टिकुलरली कि अभी सिमरन को कास्ट करना है स्क्रीन, अभी प्रभात को कास्ट करना है स्क्रीन, बोलना पड़ेगा मुझे। तो उसी तरीके से मान लो यहाँ कई डिव हैं, मुझे किस डिव की स्टाइलिंग करनी है वो बताना पड़ेगा। और ये बताने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम किसी भी HTML एलिमेंट्स को उसके टैग से टारगेट कर सकते, या तो आईडी से कर सकते, या तो क्लास से कर सकते। तो अभी तरीके से देखो तो इसका क्या सेट किया गया है, क्लास। तो हम किस से टारगेट कर लें, क्लास से कर लें। तो क्लास से टारगेट करने के लिए मुझे लिखना होता है डॉट और उसके बाद क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या देंगे हम, मेनू1। क्लास का नाम क्या देंगे, मेनू1। मेनू1। अब इसके अंदर क्या लिखना है मुझे, इसके अंदर हमें बॉर्डर सेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ जो लिखते हैं उसको भी समझ लो। यहाँ जो हम लिखते हैं वो प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। अगर हम बॉर्डर लिख रहे हैं तो बॉर्डर क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी हुआ, किसका, उस एलिमेंट का जिसका कि क्लास है मीनू1। उस एलिमेंट का जिसका कि क्लास है मीनू1, उसके हम प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर रहे हैं, बॉर्डर। अब बॉर्डर में हम क्या वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, तो बॉर्डर डालना चाह रहे हैं हम 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल थिकनेस वाला। और बॉर्डर कैसा देना चाह रहे हैं हम, सॉलिड देना चाह रहे हैं, डैश देना चाह रहे हैं, बहुत सारा ऑप्शन आता है, आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। डॉटेड, बहुत सारा अलग अलग आता है, लेकिन मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो क्या कर देंगे, सॉलिड। अब कौन सा कलर होना चाहिए वो आप डाल दीजिए। अब आप आकर के यहाँ देखो और एक चीज बताओ, कुछ समझ में आया, अच्छी बात है। अब इसका हाइट देना है मुझे, तो हाइट देने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी टारगेट करेंगे, हाइट। क्या हाइट हमने प्लान किया, 70 पिक्सल्स। ये क्या करेगा, देख रहे हो 2 बॉक्स बना दिया, पक्का समझ में आया। क्यों 2 बॉक्स बना, क्योंकि हमने यहाँ पे कितना डिव लिया था। अब बताओ कि हम CSS कितनी बार लिखे हैं, तो यही बात समझा रहे थे ना। सबको समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो। इनलाइन तब करोगे जब कोई एलिमेंट पूरे पेज में एक बार आया हो। अगर एक ही पेज में कई बार आया हो तो उसके लिए आप इंटरनल CSS लिखो इंस्टेड ऑफ इनलाइन CSS। और इंटरनल CSS लिखा जाता है स्टाइल टैग के अंदर। और अगर ये एलिमेंट मुझे लगता है कि ये तो सारे पेज में आ रहा है, तो इनलाइन लिखना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप तो वहां क्या लिखो, एक्सटर्नल CSS लिखो।
तो इस div का तो ज़रूरत ही नहीं था हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ये तो बस समझाने के लिए मैंने लिखा है। चलिए ठीक है। अब ये वाला जो मैंने लिखा वो रहने दूं? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल X, हटा दिया हमने इसको। अब मान लो कि यही चीज़ मुझे एक्सटर्नली लिखना है, तो एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए एक अलग, एक सेपरेट फाइल बनाना होता है। और फाइल बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे। अब फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .css होना चाहिए। अब चूंकि फर्स्ट फाइल बना रहे हैं, इसलिए हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, style.css, या फिर जिस पर्पस से ये आप बना रहे हो फाइल, वो पर्पस के अकॉर्डिंग भी आप नाम रख सकते हो। मान लो हम मेनू बार के लिए ही पूरी कोडिंग कर रहे हैं, तो इसका menu.css भी लिख सकते हैं। मान लो एक स्लाइडर के लिए हम बनाना चाह रहे हैं CSS फाइल, तो हम क्या डाल सकते हैं, slider.css डाल सकते हैं। जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें कई CSS के फाइल लगते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल ही CSS फाइल बनाओ आप। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें बाद में कर लेंगे, अभी बस एक ही के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ style.css के अंदर आकर के मुझे किसे टारगेट करना है, इसे, मेनू को। तो कैसे, देखो अभी यहाँ से बॉर्डर हट गया होगा, हट गया। अब मुझे इसको टारगेट करना है, तो कैसे टारगेट करेंगे, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम। तो क्लास का नाम कैसे लिखते हैं, डॉट और फिर क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, मेनू1। क्लास का नाम मेनू1 है। और यहाँ पे इस मेनू1 के अंदर क्या करेंगे, हम लोग वो कोड लिखेंगे जिसके थ्रू जो आप प्रॉपर्टी या वैल्यूज का सेट करना चाह रहे हो। तो हम क्या प्रॉपर्टी सेट करना चाह रहे हैं, बॉर्डर सेट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर कितना देना चाह रहे हैं, 2 पिक्सल। क्या देना चाह रहे हैं, सॉलिड। क्या देना चाह रहे हैं, रेड। क्या ये अप्लाई हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा पता है, क्यों नहीं हुआ होगा, कि आपने CSS तो लिख दिया, लेकिन ये इस HTML को बताया कि CSS आपका कहाँ लिखा हुआ है, नहीं, आपने तो बताया ही नहीं। क्या, अब मान लो सरफराज के लिए पुलकित बर्गर किंग से बर्गर लाके रख दे उस कमरे में, इसको बताए नहीं, तो ये उसको अवेल कर पाएगा, नहीं। उसको बताना पड़ेगा कि देख सरफराज, तेरे लिए मैं लाया हूं आज। नहीं, तो HTML को बताना पड़ेगा कि CSS हमने कहाँ किस फाइल में लिख रखा है आपका। तो बताने को यहाँ पे बोला जाता है टेक्निकल एस्पेक्ट में लिंक करना। क्या करना, लिंक करना। लिंक करने के लिए हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे link:CSS। अब देखो हमने लिंक कर दिया, और जैसे ही लिंक किया तो आ गया यहाँ पे। अब ये सारे पेजेस में आएगा जहाँ भी आप क्या लगा दोगे, div लगा दोगे। अगर मान लो हमने यहाँ से कॉपी करा और सारे पेजेस में कॉपी करके इसी div को डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया, हाँ आ रहे हैं, यहाँ भी डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया। वही समझाना चाह रहे हैं ताकि आज के बाद इसमें डाउट ना बचे, इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा पीछे से लेके चल रहे हैं। कुछ लोग इरिटेट भी हो रहा होगा। हाँ, अब इसमें जब हम बात करें तो इसमें इंडेक्स वाले पेज में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम दूसरे पेजेस पे आए, मान लो अबाउट वाले पे आते हैं, और यहाँ से हम अभी क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और फिर से गो लाइव करते हैं। अब अबाउट वाले में भी क्या दिख रहा है, अबाउट वाले में तो आया ही नहीं, बॉर्डर भी नहीं आया इवन। क्यों नहीं आया पता, हाँ, क्योंकि इसमें CSS लिंक नहीं है। तो सारे पेज में हमें क्या करना होगा, CSS को लिंक करना पड़ेगा। बट कैसे, तो सारे पेज में CSS को लिंक करने के लिए कुछ ज़्यादा कहाँ करना है, टाइटल के नीचे आना है और क्या लिखना है, link:CSS लिख लेना है। आ गई बात। चलो यहाँ भी वही चीज़ कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, link:CSS। यहाँ भी लिंक हो गया, यहाँ भी लिंक करना है तो हम क्या लिखेंगे, link:CSS। और फाइनली इसमें भी लिंक करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, link:CSS। यहाँ भी लिंक हो गया। अब आप किसी भी पेज पे रहिए, मान लीजिए अभी आप स्टूडेंट वाले पेज पे हैं इवन, और आप गो लाइव करते हैं तो भी आपको ये लाइन दिख रहा है। चलिए ठीक है। अगर हम दूसरे पेज पे जाना चाहें तो अभी नेविगेशन बार है नहीं, मतलब लिफ्ट नहीं है, तो सीढ़ी से चलना होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, index.html। इसमें भी वो चीज़ दिख रहा है, हाँ सही है। अब लेकिन समस्या ये है कि मुझे इसका पहले हाइट सेट करना है। तो चलो जो भी करना है हम यहाँ से कर सकते।
अब जो भी करना है मैं चाहता हूँ उसका लाइव मुझे आउटपुट दिखता रहे। तो लाइव आउटपुट देखने के लिए आधे स्क्रीन में हम अपने कोड विंडो को रख लेते हैं, आधे स्क्रीन में हम अपने ब्राउज़र को रख लेते हैं। चलेगा? अब हम यहाँ से इसका हाइट सेट करना चाहते हैं, तो मेनू का हाइट सेट करने के लिए क्या लिखेंगे हम? हाइट प्रॉपर्टी, और इसका फिर हम वैल्यू डाल देंगे। अब जैसे ही हमने वैल्यू डाला, सही है, हो गया सेट। अब एक चीज़ गौर कर रहे होगे आप कि ये टॉप से थोड़ा स्पेस ले रखा है, लेफ्ट और राइट से भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन ले रखा है ना? जबकि ये मार्जिन तो हमने दिया ही नहीं है इसको, ये मनमानी कर रहा है। तो इसको बोलना पड़ेगा सख्ती के साथ कि नहीं, ये स्पेस नहीं छोड़ना है। तो कैसे बोलेंगे? अब बोलने का तरीका होगा कुछ, हाँ है तरीका ना। इसको बोलने के लिए हमें बोलना ये पड़ेगा CSS को कि जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0 रखियो, बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग 0 रखियो। मतलब अपने मन से आपको ना मार्जिन सेट करना है ना पैडिंग सेट करना है। क्या हुआ? तो बीच से एंट्री करवाओगे? थोड़ा बुला लो, बैठ के देखेगा जो समझ में आएगा। तो बुला लो, यहाँ पे बैठा देना, बैठा दो यहाँ। आइए, हाइट भी हो गया सेट। अब मुझे क्या करना है, ये जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग ले रहा है उसको हटाना है। तो सारे HTML एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टार। स्टार को बोला जाता है CSS के टर्म में यूनिवर्सल सेलेक्टर। जैसे हमने यहाँ डॉट लिखा ना, तो डॉट लिखने से CSS को क्या समझ में आया कि कौन सा सेलेक्टर मैं यूज कर रहा हूँ? क्लास। लेकिन जब मैं स्टार लिखूंगा तो इसे क्या समझ में आएगा? यूनिवर्सल सेलेक्टर। और ऐसे भी कंप्यूटर साइंस में स्टार का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड, और वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है कि या तो सभी या तो कोई खास। तो कोई खास के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क रूपी वाइल्ड कार्ड को यूज करते हैं, और ऑल के टर्म्स में एस्ट्रिक या स्टार का यूज करते हैं। ठीक है? चलो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं, तो छोटी सी बात यहाँ याद रखेंगे कि CSS में अगर हम स्टार लिख रहे हैं, एस्ट्रिक दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल, सबके लिए, जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं सभी के लिए। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे? यूनिवर्सल में मुझे अभी दो काम करवाना है कि ये जो मार्जिन है वो 0 कर दो, चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो, चाहे टॉप से हो चाहे बॉटम से हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मार्जिन देंगे और मार्जिन क्या डाल देंगे? 0। अब कुछ समझ रहे होगे? आउटपुट में कुछ अंतर दिखा आपको? नहीं तो मैं फिर से कमेंट करता हूँ, आप ऑब्जर्व करना मेरी बात को। मैंने ये जो लाइन लिखा था उसको कमेंट कर दिया, कमेंट किया तो देख लो, अभी स्पेस दिख रहा है आप लोग को? जरूर दिख रहा हो। अब वापस हम अनकमेंट करते हैं, कुछ जो डिफरेंस है उसको आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक, अब उसी तरीके से मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे? पैडिंग भी दे रहा हूँ 0। पैडिंग भी 0, सही। पैडिंग का रिजल्ट अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, आगे समझ में आएगा। पैडिंग होता है इंटरनल गैप, इंटरनल स्पेसिंग। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है मुझे? इसके अंदर लिखा हुआ आना चाहिए था, या चलो इसके अंदर सबसे पहले एक इमेज आना चाहिए था। क्या लाना है मुझे? एक इमेज आना चाहिए। तो वो इमेज आएगा कैसे? इमेज लाने के लिए अब हम लोग जानते हैं कि HTML के पास एक टैग होता है। HTML के पास एक टैग होता है जिस टैग की मदद से आप इमेज को फ्रेम कर सकते हो अपने HTML पेज के अंदर, और उस टैग का नाम क्या है? IMG। क्या नाम है? IMG। अब हमारे पास जो इमेज है उसका नाम क्या है? लोगो। इमेज का नाम क्या है? लोगो। तो यहाँ क्या लिखूं मैं? यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा logo.png। करेक्ट? अब देखो ये इमेज बहुत बड़ा नहीं आ रहा है? यस आ रहा है। चलो कोई पंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इमेज को हमें टारगेट करना पड़ेगा। अब इमेज को टारगेट करने के लिए अगर हम टैग से टारगेट करेंगे तो इमेजिन करो कि इसके अंदर बहुत सारे इमेजेस हैं, तो सारा इमेज का साइज एक जैसा हो जाएगा। तो इसे यूनिक बनाने के लिए यहाँ इसका हम एक आईडी सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे? एक आईडी सेट करेंगे, और हमने इसका आईडी क्या दे दिया? मान लो लोगो। इसका आईडी क्या दे दिया? लोगो।
हमने इस div का क्या दिया था, क्लास, इसका क्या दिया है हमने, आईडी, ताकि आपको समझा सके कि आईडी से कैसे टारगेट होता है, क्लास से कैसे टारगेट होता है। अब मुझे इसको छोटा करना है, तो ये सारी बातें कहाँ लिखेंगे हम, अब इसमें क्यों लिखेंगे, क्योंकि सारे पेजेस में तो ये अप्लाई करना है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बड़ा करता हूँ और ये जो लाइन मैंने लिखा ना, इसको कॉपी करके कहाँ डाल दूँ, इससे क्या होगा, सारे पेजेस में क्या आ जाएगा, ये इमेज आ जाएगा और इमेज का काम भी अपना हो चुका होगा। सही है। वापिस से हम इसी पेज पे आ जाते हैं और कहाँ आएंगे, इसमें आ जाते हैं। अब मुझे इसे टारगेट करना है, इसको छोटा करना है ताकि यहाँ एडजस्ट कर सकूँ। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम आईडी सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, बिकॉज इस लोगो को हमने क्या दिया है, एक आईडी दिया जिसका नेम क्या है, लोगो। तो हम क्या लिखेंगे, लोगो। इसका हम ब्लॉक बनाएंगे और इसमें वही प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो पहला काम क्या करना है, इसको छोटा करना है ना, मतलब इसका हाइट और विड्थ कम करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले विड्थ, इसका विड्थ क्या रखना है मुझे, तो मान लो विड्थ 100 px रखना है, 100 पिक्सल रखना है। छोटा हो गया, हाँ हो गया। अब इसका इसका हाइट भी हमें कम करना है। हाइट कितना रखना है इसका, 80 पिक्सल का। कुछ ज़्यादा कम हो गया है लगता है, 90 डाल के देखता हूँ। सो नॉट बैड। अब इसको थोड़ा ऊपर लेकर के आना है, कहाँ लेके आना है, इसको थोड़ा ऊपर लेकर के आना है, क्योंकि ये नीचे वाले बॉर्डर के साथ क्या है, इसको थोड़ा ऊपर लाएंगे तो काम हो जाएगा, थोड़ा लेफ्ट लाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये सारा जो मैं अभी कर रहा हूँ डेकोरेशन क्या है, स्टाइलिंग ही तो है, और किसके थ्रू हो रहा है, CSS के थ्रू। ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्जिन, मार्जिन क्या, मार्जिन लेफ्ट देना है मुझे, तो क्या लिखेंगे, मार्जिन पहले लेफ्ट दे लेते हैं, कितना, मान लो 10 पिक्सल। अब लेफ्ट से 10 पिक्सल गैप दिया। अब मुझे इसको ऊपर लेकर के जाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप क्या देना है। अब अगर मान लो हम मार्जिन टॉप ऐसे 10 मतलब पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, और नीचे लेकर के आ जाएगा उसको, जो गड़बड़ है। इसको हमें कहाँ लेकर जाना है, ऊपर। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे, ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है आपको। अब इतना भी नहीं करना था, 8 डालता हूँ मैं। अब देखता हूँ कैसा आ रहा है। ठीक है। सही है। हाँ, तो रहने देते हैं इसको एज इट इज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो लोगों को हमने एडजस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक और पट्टी बनाना है। एक बड़ा सा पट्टी हमारे यहाँ बन गया, जो हमारा ये जो डिव था, एक बड़ा सा हमारा ब्रेस बना, इसके अंदर हमने यहाँ पे लोगों को डाल दिया। अब एक और बड़ा सा पट्टी बनेगा, एक ब्रेस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर होम, अबाउट, ये सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, करेक्ट। तो ये और इसके अंदर हमें बॉक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, एक टैग यूज करेंगे जिसे कहेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बोलेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब कैसे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो हम वापिस आ जाएंगे कहाँ, इसके अंदर। तो डिव के अंदर ही ये काम करना है ना, बड़े वाले बॉक्स के अंदर ही ये करना है कि बाहर करना है, अंदर ही करना है। ऑलराइट, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, यूएल लिखेंगे। क्या इस यूएल का भी कुछ नाम देना है, क्लास या आईडी? हाँ, दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, nav1 दे देते हैं, बिकॉज हम कल भी बताए थे कि एक पेज में एक से अधिक nav बार हो सकता है। तो इमेजिन करके चल रहे हैं कि हमारा फर्स्ट nav बार है, इसलिए हमने इसका नेम क्या रख दिया, nav1 रख दिया। अगर सेकंड कोई नेविगेशन बार बनाएंगे तो उसका नाम क्या रख लेंगे, nav2 रख लेंगे। ठीक है। अभी कोई इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक बॉक्स बनाया हमने, कोई हाइट बिट तो दिया नहीं इसका, तो दिखेगा कैसे। ठीक है। इसके अंदर हम लिस्ट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, लिस्ट ऐड करेंगे। अब मुझे लिस्ट बनाना है। कितना लिस्ट बनाना है, अभी कितने पेजेस कितने हैं मेरे पास, 5 है, तो 5 लिस्ट बनानी है, करेक्ट। तो 5 लिस्ट बनाने के लिए हम लिखेंगे li इंटू 5, li इंटू 5, 5 लिस्ट बना देगा। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, ए। क्या बनाना है, ए। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक जादू हो चुका है। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे तो अब बताओ मुझे क्या ऑब्जर्व किए,
एक हमने शॉर्ट हैंड लिखा li इंटू 5 ग्रेटर देन ये। अगर हम li इंटू 5 लिखते तो सिर्फ 5 क्या करता है, ये li इंसर्ट करता है यहाँ पे, मतलब लिस्ट एलिमेंट डाल देता। अब इसके अंदर ये फिर मुझे लिखना पड़ता, तो ये टाइम टेकन था। कर सकते थे, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, हम एक एक li लिखते, जैसे देखो बहुत हार्ड वर्कर की तरह, फिर ए लिखते, फिर ऐसे जाके करते 5 बार, या कॉपी पेस्ट करते, मतलब कई अप्रोच हो सकता है। अगर हम लोग धीरे धीरे अब अपने स्पीड को अगर थोड़ा एक्सेलरेट करें तो बेहतर रहेगा, और थोड़ा इसमें जो VS कोड का फीचर दिया है उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करें, यूज़ करें। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, li इंटू 5, मतलब 5 li क्रिएट करो, और इन पांचों li के अंदर हमें क्या चाहिए, 5 एंकर टैग चाहिए। एंकर टैग क्यों चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर होम लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक करें तो एक पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर दे। अबाउट लिखा हुआ अगर टेक्स्ट है यहाँ पे, उस पर क्लिक करें तो अबाउट पे रिडायरेक्ट कर दे। मतलब हमें एक लिंक सेट करना है अलग अलग पेज के साथ टेक्स्ट का। तो लिंक करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एंकर टैग को लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए, और जैसे एंटर करेंगे एक मैजिक हो चुका। क्या अब मुझे यहां क्या करना है वो समझिए। यहां इस ए के बीच में वो टेक्स्ट लिख देना है जिस पे क्लिक करने के बाद हम कुछ करवाना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ होम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हम अबाउट लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, सर्विस लिखेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट लिखते हैं, कॉन्टैक्ट लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं। अब उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लिंक बता देंगे कि इस होम पे क्लिक करें तो कहाँ लेके जाओ, अबाउट पे क्लिक करें तो कहाँ लेकर के जाओ, किस पेज पे रिडायरेक्ट करो। तो यहाँ पेज का नाम उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। तो इसके लिए कौन सा है, इसके लिए पेज है index.html, होम जिसको हम बोल रहे हैं। अबाउट के लिए हमने एक पेज बनाया है about.html। तो href के अंदर हम क्या डाल देंगे, डबल कोट्स के अंदर उस पेज का नाम, जो पेज हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ हम क्या डाल देंगे, सर्विसेज का पेज, और यहाँ क्या डाल देंगे हम, कॉन्टैक्ट वाला पेज, और यहाँ क्या डाल देंगे, स्टूडेंट वाला पेज, करेक्ट। अब आप यहाँ आकर के देखो कि आपके पास कुछ ऐसा दिखने लगा आकर के पेजेस नहीं। अब लेकिन समस्या ये है कि ये नीचे भाई साहब आ गए हैं, इनको हमें कहाँ लेकर के आना है, यहाँ लेके आना है। अच्छा बाद में लेके आएंगे, पहले इसका कुछ और इलाज करने को। यहाँ तक तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब करना ये है फर्दर मुझे कि इसको थोड़ा डेकोरेट करना है। क्या डेकोरेट करना है भाई, तो डेकोरेट ये करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये अभी वर्टिकली आ रहा है। कैसा आ रहा है, मुझे इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली लेके आना है, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टली लाने के लिए कहाँ लिखेंगे हम, ऑफ कोर्स स्टाइल में ही आना पड़ेगा ना। अब किसके लिए स्टाइल करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसको li को टारगेट करते हैं। ये क्या है, ये जो लिखा हुआ जितना भी आ रहा है वो li की वजह से आ रहा है। तो li को टारगेट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, .nav1, और nav1 के अंदर क्या है, li। अब अगर नहीं यकीन तो यहाँ समझिए, ये nav1 है, ये जो ब्लॉक यहाँ आपने बनाया इसका नाम क्या है पूरा, nav1, और nav1 के अंदर क्या है, li ही तो है। तो इसी को तो टारगेट करना चाहते हैं हम, सारे एलाइज को। हाँ सही बात है, तो सारे एलाइज को क्या टारगेट करना चाहते हैं हम, तो इसको हम फ्लोट कर देना चाहते हैं, तैराना चाहते हैं। कैसे, बाएं से दाएं, है ना, लेफ्ट टू राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट। अब जैसे ही हमने लेफ्ट लिखा कुछ हुआ क्या, हाँ जो पहले वर्टिकली आ रहा था अब कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टली ये फ्लोट कर गया। ठीक है, सही बात। अब ये बहुत क्या है, आपस में चिपका हुआ सा है, ठीक है। अब इसके बीच मुझे थोड़ा गैप देना है, ठीक है। गैप देने के लिए क्या लिखेंगे हम, मार्जिन लेफ्ट देंगे, बाएं तरफ से थोड़ा थोड़ा खिसका दो। ठीक है, कितना खिसका दो भाई, 100 पिक्सल खिसका दो। अच्छा 100 पिक्सल खिसका दिए, बहुत ज़्यादा कर दिया। अब आपको इसलिए लग रहा होगा कि 2 लाइन में आ रहा है, बिकॉज पेज को हम थोड़ा सा सही है। अब एक चीज़ बड़ा बेकार लग रहा है कि ये बुलेट्स क्यों आ रहा है, इसके पहले बुलेट्स तो नहीं आने चाहिए। तो हमने क्या डिस्कस किया था, ये बुलेट्स किसकी वजह से आ रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से। अगर ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता तो 1 2 लिख करके आता है। तो लिस्ट को टारगेट नहीं करना है, अब मुझे यूएल को टारगेट करना है। किसको, ये वाला जो यूएल है, इसके कारण बुलेट आ रहा है। तो यूएल का नाम क्या है, nav1। तो हम किसको टारगेट कर लें यहाँ पे, nav1 को। तो उसका आईडी है कि क्लास है,
क्लास है, तो क्या लिखेंगे, nav1। और ये जो बुलेट्स हैं उसको हटाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल एक प्रॉपर्टी होता है, इसका वैल्यू क्या सेट कर देंगे, हम बोलेंगे कि कोई स्टाइल नहीं चाहिए, हट गया। अब ये अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, अंडरलाइन को हटाना है। तो अंडरलाइन किसकी वजह से आ रहा है, तो वो एंकर की वजह से आ रहा है, लिंक है इसके वजह से आ रहा है, ऐसी बात है। तो देखो अभी अबाउट वाला, ये इंडेक्स वाला पेज है, अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें क्या नहीं है अभी तक, ये सारे चीज नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे अंडरलाइंस को हटाना है, तो अंडरलाइन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, nav1। nav1 के अंदर क्या है, li के अंदर क्या है, a, और यहाँ क्या डालना होगा मुझे, इसके लिए होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी है किसका, एंकर टैग का, जिसका वैल्यू क्या डालेंगे हम, नन। डेकोरेशन अंडरलाइन नहीं रखना है, नन कर देंगे यहाँ पे, हट गया अंडरलाइंस। चलिए ये भी सही है। अब क्या करना है मुझे, अब करना ये है कि इसको ऊपर लेकर के आना है। ये अभी भी क्या है, ये भागा भागा सा, इसको ऊपर लेकर के आना है। अब ये ऊपर कैसे जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पे किसको खींच करके लाएंगे, यूएल को खींच करके लाएंगे। अगर अभी भी देखो फुल स्क्रीन में भी कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है, हम यूएल को थोड़ा और इधर खिसकाएं पहले, और इसके बाद थोड़ा ऊपर खिसका लें, तो काम हो जाएगा अपना, हाँ हो जाएगा। तो पहले हम यूएल को टारगेट करेंगे, तो यूएल कौन सा है, यही ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डालते हैं मार्जिन लेफ्ट। क्या डालते हैं, मार्जिन लेफ्ट। कितना डाल देते हैं, 200 पिक्सल्स। कितना, 200 पिक्सल। आप गौर कर रहे होगे कि अगर यहाँ है तो पहले यहाँ से होम स्टार्ट हो रहा था, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से। ये भी सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर आ जाए पहले, नहीं तो इसको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे हम, मार्जिन टॉप किसका देंगे, इसी का। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मार्जिन टॉप, और क्या वैल्यू डालेंगे, माइनस में डालेंगे। कितना, मान लो 100 पिक्सल पहले डाल के देखते हैं, लेट मी चेक। अब 100 पिक्सल जैसे ही डाला बहुत ज़्यादा, ओके, तो हम 70 पिक्सल डालते हैं, अभी भी ज़्यादा ही है, तो हम 60 पिक्सल डालते हैं। सही है, एकदम परफेक्ट। ये बैठ गया अपना होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट। सही है यहाँ तक। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका थोड़ा फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाए, तो फॉन्ट साइज़ बड़ा कैसे होगा, ये काम किसके थ्रू होगा, एंकर टैग के थ्रू। हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसके लिए हमें लिखना होगा फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ क्या करेंगे हम, मान लो 22 पिक्सल्स का डाल देता हूँ। चलो थोड़ा इनलार्ज हो गया, हाँ सही आ रहा है, करेक्ट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब बाकी चीज़ें बोल्ड भी करनी है, तो हम क्या डाल सकते हैं, फॉन्ट वेट क्या डाल दें, बोल्ड डाल दें। चलो यहाँ तक सही है, रहने देते हैं अभी। अब नेक्स्ट मुझे देखना है इसका ड्रॉप डाउन बनाना। क्या बनाना, ड्रॉप डाउन, कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या है, एक ड्रॉप डाउन मेनू है, यही चीज़ ना, कि जब इस पर हम क्लिक करें या होवर करें तो क्या है, ड्रॉप डाउन है। तो मेनू के अंदर जो मेनू बनता है, एक मेनू होगा, इसके अंदर जो मेनू बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू। तो ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इंडेक्स पे आएंगे वापस। इसको मैं बड़ा कर लूँ एक कुछ देर के लिए, ठीक है। अब बताओ कि स्टूडेंट के अंदर ना ड्रॉप डाउन बनाना है, जिस लिस्ट के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उस लिस्ट को बंद होने से पहले आप आ जाओ। तो किसके अंदर बनाना है, स्टूडेंट वाले लिस्ट के अंदर ड्रॉप डाउन बनाना है, तो इसके पहले ख़त्म होने के पहले आ जाते हैं, एंटर कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ क्या लिखेंगे इसके बाद, अब इसके अंदर हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, जैसे यहाँ हमने बनाया था। यूएल लिखेंगे और चाहो तो इसका कुछ नाम दे दो, चलो इस बार नाम नहीं देते हैं, टैग से ही इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। अब इस यूएल के अंदर क्या करना है, इस यूएल के अंदर हमें 3 लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है, 3 लिस्ट, और तीनों लिस्ट में भी एंकर टैग का यूज करना है। तो अभी तो शॉर्ट हैंड हमने सीखा था, li इंटू 3 ग्रेटर देन a, यही ना, सही है। अब यहाँ हमें क्या डालना है, जो भी आप टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हो, जैसे देखो ना यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट दिखाना चाह रहे थे, स्टूडेंट दिखाना चाह रहे थे, तो वही लिखे थे हम लोग एंकर के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। यहाँ हम लोग को क्या दिखाना है, अभी वेरिफिकेशन दिखाना है, तो क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन। और क्या दिखाना है, मार्कशीट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे,
मार्कशीट और क्या दिखाना है, सर्टिफिकेट, चलो सर्टिफिकेट दिखाना है। अब इसके बाद क्या करना है, अभी ये दिखेगा कैसे, कुछ ऐसा दिख रहा है, सही है? नहीं, सबसे पहले तो इसमें जो बुलेट्स आ रहे हैं उस बुलेट्स को हटा दें, सबसे पहले तो बुलेट्स हट जाए। दूसरा ये कि ये जो अभी क्या आ रहा है, अभी ये क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है, इसको तो मुझे वर्टिकली रखना है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? पक्का ना? तो अब जो भी काम होगा किसके थ्रू होना है, CSS के थ्रू होना है। अब एक छोड़ LI के बीच जो गैप मैंने दिया है ना, इस गैप को थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये जो गैप काम है कुछ अच्छा आता है। इसी को अब हम लोग, हाँ स्टूडेंट अभी भी मेरा यहाँ पे, अभी भी स्टूडेंट मेरा यहाँ पे नहीं आया है, जबकि स्टूडेंट पहले आ जाना चाहिए, उसके नीचे ही आना चाहिए, करेक्ट? तो इसके लिए अगर हम मार्जिन को थोड़ा और क्या करते हैं, कम करते हैं। स्टूडेंट आ गया अपना, नहीं सही है यहाँ तक काइंड ऑफ। अच्छा थोड़ा और अगर हम मार्जिन बढ़ा दें यहाँ पे, तो मान लो 70 पे ज़्यादा आ रहा था क्या, 70 पे भी सही आ रहा है अभी। इवन कि यहाँ पे मैं 80 डाल के देखता हूँ, 80 पे क्या आ रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है। ओके लेट मी चेक, 75 पे डाल के देखता हूँ, ज़्यादा आ रहा है। 70 ऑलमोस्ट सही आ रहा है। अब वेरिफिकेशन वगैरह को हम क्या करना चाह रहे हैं, वर्टिकली लेकर के आना चाह रहे हैं। तो वर्टिकली लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस यूएल को टारगेट करना पड़ेगा, नहीं? तो ठीक है, यूएल को तो बाद में टारगेट करेंगे। अभी हम क्या लिखते हैं, nav1, और nav1 के अंदर क्या है, li है, और li के अंदर क्या आया है, ul आया है, और उसके अंदर जो li है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखिए nav के अंदर li के अंदर ul, और ul के अंदर li। अब कुछ ज़्यादा जिगजैग हो रहा है। ये nav आपका हुआ, इसके अंदर ये वाला li है, इसके अंदर ये ul है, और उसके अंदर ये जो li's है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यही बात मैंने यहाँ लिखा भी है। इसमें हम क्या करेंगे, फ्लोट क्या कर देंगे इसका, नन। ये जो हमारा फ्लोट हो रहा था, फ्लोट को क्या कर देंगे, नन। आ गया सही? यही चाहिए था। जो फ्लोट लेफ्ट था बाय डिफॉल्ट, उसे हमने क्या कर दिया। अब इसके आगे जो बुलेट्स आ रहे हैं ना, बुलेट्स मेरे को हटा देने, बुलेट्स नहीं रखने। तो क्या करना पड़ेगा, बुलेट्स हटाने के लिए मुझे टारगेट किसे करना पड़ेगा, पहले यूएल को। तो क्या लिखेंगे, nav1 के अंदर जो li है, उसके अंदर जो ul है, इसमें लिस्ट स्टाइल क्या करेंगे हम, लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन। जैसे ही लिस्ट स्टाइल नन करेंगे, यहाँ से बुलेट्स हट जाएगा। हाँ, इससे बुलेट्स हट गया। अब उसके बाद हम लोग आगे कहाँ आते हैं, अब इसको थोड़ा और लेफ्ट साइड में खिसका लेना है मुझे। क्या थोड़ा लेफ्ट आ सकता है? हाँ आ सकता है। यूएल को ही लेफ्ट करेंगे ना। यूएल कहने का मतलब समझ रहे हो आप लोग, किसको, इस पूरे को, इस पूरे को। क्या करेंगे हम, मार्जिन लेफ्ट, माइनस में यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, मान लो 60px का, कितना, 60px का आ गया। अब मुझे टॉप से थोड़ा इसको नीचे लाना है, तो क्या करेंगे हम, मार्जिन टॉप कितना डालना है, मान लो 10 पिक्सल डाल के पहले देखता हूँ। नहीं अच्छा लग रहा है, तो 10 के जगह पे हम अगर 15 डाल देंगे थोड़ा और अधिक, 20 पिक्सल, मतलब उस बॉर्डर से बाहर दिखाना है मुझे, बस सही दिख रहा है। अब इनके बीच थोड़ा गैप देना है, किसके बीच, ये जो वेरिफिकेशन मार्कशीट है इसके बीच गैप देना है। दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं ना। गैप देने के लिए मुझे li पे आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, li पे।
और एल पे क्या डाल देंगे हम, पैडिंग डाल देंगे। पैडिंग कितने का दे दो, पैडिंग भी दे सकते हैं और मार्जिन भी दे सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, मार्जिन डाल दे रहे हैं। मार्जिन कितने का डाल रहे हैं, मान लो 10 पिक्सल्स का। क्या, 10 पिक्सल्स का। अब इसके बीच गैप होना शुरू हो गया। अब ये टॉप बॉटम से तो दिया ही, लेफ्ट राइट से भी दे दिया। मेरे को लेफ्ट राइट से नहीं देना है, तो हम टॉप बॉटम से देंगे, लेकिन लेफ्ट राइट से नहीं देना है, तो हम लिखेंगे 0 पिक्सल्स। ये पहला वैल्यू जो होता है वो टॉप बॉटम का, दूसरा लेफ्ट राइट का। उल्टा पड़ गया। पहला क्या डालेंगे, लेफ्ट राइट का, और दूसरा क्या है, टॉप का। अब टॉप बॉटम से, हालांकि ये मार्जिन क्या लिया, लेफ्ट में भी चला गया है। अच्छा ठीक है, इस लाइन को हम खत्म करते हैं। अब सही आ रहा है अभी। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं सिर्फ मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप कितना दे देते हैं, 10 पिक्सल्स का। इन सारे लिस्ट एलिमेंट के बीच में थोड़ा गैप देना था मुझे, तो हम क्या लगा दिए, मार्जिन टॉप। सही है यहाँ तक। अब लेकिन अभी ये दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए, तो अभी के लिए इसको क्या कर देना है, हाइड कर देना है। तो इसको हाइड करने के लिए किसको हाइड करेंगे, यूएल को। यूएल ही गायब हो जाएगा तो लिस्ट थोड़ी दिखेगा उसके अंदर। तो यूएल को हाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका हम डिस्प्ले कर देंगे नन। क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन। अब जैसे ही डिस्प्ले नन कर दिए, गायब हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब इस पर हम पॉइंटर को लाएं तब दिखे, तो पॉइंटर लाएं तब दिखे, इसके लिए किस पे जब पॉइंटर लाएं तो हम बोलेंगे कि नैव के, ये है कौन, ये है कौन, तो ये नैव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है। एलआई पे जब होवर करेंगे तब जो नया वाला यूएल है वो आ जाना चाहिए, यही ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि नैव के अंदर एलआई है, नैव के अंदर जो एलआई है, इस पे क्या करो, होवर करो, तो क्या आ जाए, तो यूएल आ जाए। अब ये यूएल लिखने का मतलब इस एलआई के बाद वाला जो यूएल है उसकी बात हो रही है। तो देखो ये हमारा नैव है, नैव के अंदर इस एलआई के ऊपर जब होवर करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, यूएल आ जाए। यही बात तो लिखे हम कि नैव के एलआई पे जब होवर करें, मतलब माउस ओवर करें, उस पर माउस पॉइंटर को ले जाएं, तो क्या आ जाना चाहिए, यूएल। तो यूएल आ जाए, इसके लिए यूएल का कौन सा प्रॉपर्टी डालेंगे, डिस्प्ले, और क्या डालेंगे, ब्लॉक। अब जब आउटपुट देखेंगे हम, जैसे ही यहाँ पे ला रहे हैं, पॉइंटर क्या आ रहा है, आ जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट था। इजी कि मुश्किल, इजी है। अब मैं चाह रहा हूं कि जिस पे ये मैं ले जाऊं, माउस ओवर करूं, वो अलग कलर में दिखने लगे। तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बहुत इजी। क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एलआई के होवर पे डालना पड़ेगा इफेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा, नैव 1 के एलआई पे क्या करूं मैं, होवर करूं। एलआई पे क्या करूं, होवर करूं, तो क्या कर दो, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर कुछ अलग कर दो, लाइक ब्लैक कर दो। और जो कलर जो इसके अंदर टेक्स्ट है उसको क्या कर दो, वाइट कर दो। अब जब देखोगे तो यहाँ जैसे ही कर रहा है तो ब्लैक और वाइट आ रहा है कॉम्बिनेशन, लेकिन बिल्कुल चिपक करके आ रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। ये कब अच्छा लगता, जब ये थोड़ा गैप होता। तो इसके लिए इंटरनल स्पेसिंग के लिए क्या बताएं, पैडिंग। क्या बताए हैं, पैडिंग। तो यहाँ पैडिंग डालेंगे। अब ये जो कलर डाला गया ना, ये कलर सही नहीं आया है, पता है क्यों, क्योंकि ये कलर यहाँ पे डालना उचित नहीं है, बल्कि जब होवर करें हम तो ये ए के ऊपर डाल देते तो ज़्यादा बेहतर लुक आता है। एलआई के ए पे जब होवर करें तब देखना ये परफेक्टली आएगा। आ रहा है, जैसा चाहिए था। अब हम यहाँ पैडिंग भी दे देंगे। क्या दे देंगे, पैडिंग दे देंगे। कैसे, क्या लिखेंगे, पैडिंग, और पैडिंग क्या डाल देंगे, 10 पिक्सल्स। अब ये चारों तरफ से स्पेस ले चुका होगा। अब ज़्यादा डिसेंट दिख रहा है ये नहीं, इस तरीके से परफेक्ट। अब हम चाहते हैं कि साथ में थोड़ा कॉर्नर को बेंड कर दें, तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, बॉर्डर रेडियस। क्या होता है, बॉर्डर रेडियस। कितना डाल दूं, 10 पिक्सल्स। क्या अच्छा दिखेगा, हाँ दिखना तो चाहिए।
10 पिक्सल्स। परफेक्ट। अब बताइए कहां समझ में नहीं आया, कहां से दिक्कत हुई? हाँ, अब बन जाएगा। सर अगर दूसरे में भी अगर अपने एक ऐसी ड्रॉप डाउन बनाना चाहें, जैसे कि एक स्टूडेंट्स ने बनाया अपना। हाँ हाँ, चलो एक और में बना के देख लेते हैं। हाँ। ठीक है, मान लो इसके बाद हम आना चाह रहे हैं सर्विसेज पे ले लें। सर्विसेज पे ले लें, किस पे ले लें? मान लो सर्विसेज पे लेते हैं। यहाँ एल आई कंप्लीट हो रहा है इसका। मान लो यहाँ दो ही ऑप्शन लेते हैं, चलेगा? क्या करेंगे यहाँ? पहले तो यूएल देंगे और यूएल के अंदर फिर कहाँ आएंगे हम लोग? एल आई इंटू टू, और यहाँ क्या डालेंगे? ए। अब सर्विस में एक हम डालते रहे, डेस्कटॉप और नेटवर्क, ये दो ले लेते हैं। अब यहाँ पेज भी तो बना होना चाहिए। चलो पेज बाद में बन जाएगा, अभी लिंक काम नहीं करेगा और क्या। हाँ, नहीं तो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको डेस्कटॉप डॉट HTML। उसी तरीके से यहाँ क्या डालना पड़ेगा? नेटवर्क, लेकिन ये पेज बना होना चाहिए। ठीक है, network डॉट HTML। अब अभी आउटपुट आके देखो कैसा दिख रहा है। कुछ मजा आया? कुछ हमें करना भी पड़ा इसके लिए। परफेक्ट। और किसी पे अप्लाई करना है? ये अपने आप कैसे हो गया? अपने आप इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी आप इस एलआई के यूएल के लिए तो कर चुके हो। अच्छा, इसका नाम क्या है? टोटल नाम देखो जरा, समझना। नैव के अंदर एलआई, एलआई के अंदर यूएल, नैव के अंदर एलआई, एलआई के अंदर यूएल, यही है ना? और इसका भी क्या है बताओ? नैव के अंदर एलआई, एलआई के अंदर यूएल। तो दोनों का तो नाम एक ही ना हो गया। टैग सेलेक्टर का बेनिफिट मिल गया मुझे कि जो हम इस ड्रॉप डाउन पे अप्लाई किए थे पहले, वही किस पे अप्लाई कर दिया? इस पे। अगर इसको अलग से करना चाहे सर स्टाइल को, तो फिर वही आईडी और क्लास देके एड्रेस चेंज कर लो। कोई दिक्कत? अब जिसको जो डाउट है अभी पूछ लो यहाँ तक, क्योंकि आज अभी एंड करेंगे अब क्लास। कल CSS फुल फ्लेजेड चलेगा और कल हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर सिर्फ किसी एक फीचर्स को, लाइक बैकग्राउंड को लेकर के। अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स कैसे सेट करते हैं, चाहे वो इमेज लगाना हो या फिर रेडियल फिल करना हो, ग्रेडियंट फिल करना हो, कैसे टेक्सचर फिल करना हो, कैसे करते हैं, ये सारी बातें होंगी कल। और किसी का कोई